दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों इस समय नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का जो दौर है वो चल रहा है। सारे नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है जो जिन लोगों ने स्नातक कर रखा है अब और जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षक कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति के बीच के अंतर को समझ नहीं रहे हैं। कुछ शिक्षक अभी कालबद्ध प्रोन्नति लेना ही नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर मैंने कालबद्ध प्रोन्नति ले लिया तो हमें फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। तो ऐसे अंतर्द्वंदता के लिए मैं आज आपके साथ एक बेहतरीन जानकारी लेकर के आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हम आज आपको बताएंगे कि कालबद्ध प्रोन्नति क्या है और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति क्या है, कालबद्ध प्रोन्नति किसे मिलती है और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किसे मिलती है। क्या कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाने के बाद स्नातक ग्रेड प्रोन्नति रुक जाएगा? अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं रुकेगा? तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले क्या है स्नातक ग्रेड प्रोन्नति। जी हाँ, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति योग्यता आधारित प्रमोशन है जिसमें आपको स्नातक प्लस प्रशिक्षण पूरा कर चुके हों और 8 वर्ष आप सेवा कर लिए हों। जी हाँ, ये बिल्कुल योग्यता आधारित है, यानी कि इसमें प्रमोशन पाने वालों को स्नातक होना अनिवार्य है। एक दूसरा, इसमें प्रमोशन यानी कि ट्रेनिंग जो है वो कर लिए हों और आपकी सेवा कम से कम भी तो 8 साल हो गया हो तो आपको इसमें का लाभ होगा। और इस प्रोन्नति में शिक्षक को ग्रेजुएशन ट्रेंड वेतनमान दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कालबद्ध प्रोन्नति क्या है, इसका लाभ, कालबद्ध प्रोन्नति में इसका लाभ किसे मिलता है और कालबद्ध प्रोन्नति मिलने से क्या असर होता है शिक्षकों के सर्विस पर। कालबद्ध प्रोन्नति जैसे नाम से ही है, टाइम बॉन्ड है इसमें कि अगर कोई जरूरी नहीं है कि आप स्नातक रहिए। कालबद्ध प्रोन्नति में अगर आप का सेवा 12 साल हो गया है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्नातक ही हों। अगर आपकी सेवा 12 वर्ष हो गया हो और आपकी सेवा में 12 वर्ष की सेवा में आपका किसी तरह का कोई टूट नहीं हो, आपने बेहतरीन तरीके से 12 वर्षों का जो सफ़र है वो तय किया है, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको प्रमोशन नहीं होगा, वेतन उन्नयन होगा, यानी कि वेतन में वृद्धि होगी। आप जिस पद पर हैं, जिस विद्यालय में हैं, वहीं आप बने रहिएगा। समझ गए ना? वहीं आपको बने रहना है, उसी पद पर बने रहना है। वेतन में वृद्धि हो जाएगी। इसमें कालबद्ध प्रोन्नति के लिए सिर्फ 4 ही शर्त है। चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। इसमें कोई पद परिवर्तन नहीं होता है, एक। दूसरा, इसमें वेतन वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरा, इसमें प्रोन्नति तब मिलती है जब शिक्षक 12 वर्ष की सेवा कर लिया हो और 12 वर्ष की सेवा में किसी तरह की कोई टूट नहीं हो। अगर ये सारे जो नियम का है, जिसको अगर फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो कालबद्ध प्रोन्नति के आप पात्र हैं। स्नातक करना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर कालबद्ध प्रोन्नति पहले हमने ले लिया, ठीक है, और तो क्या बाद में हमको प्रमोशन का लाभ मिलेगा या नहीं? तो जैसे हमने प्रमोशन ले लिया, कालबद्ध प्रोन्नति ले लिया, तो बाद में हमें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब है कि आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको बिल्कुल मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा ये भी हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य आप दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिले। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को उन नियोजित शिक्षक भाई बहनों तक पहुंचाइए जो किसी प्रखंड में बहुत कम संख्या में बच्चे हैं। उनके पास ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं होगा। तो चलिए, यदि किसी शिक्षक पहले कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाती है ना, तो भी उसे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी और वो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पाने के पात्र रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी उन्हें दी जाएगी। उस समय वेतन का पुनः निर्धारण
को किया जाएगा और रिफिक्सेशन उसका किया जाएगा। पहले मिली कालबद्ध प्रोन्नति का प्रभाव को समायोजित किया, एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको समायोजित कर लिया जाएगा। यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि कालबद्ध प्रोन्नति लेने के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए जो भी शिक्षक हैं वो जान लें कि कालबद्ध प्रोन्नति एक अलग है और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति एक अलग है। कालबद्ध प्रोन्नति लेने से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि आपको लाभ ही होता है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह हुआ है, ऐसे बिहार में नहीं, बहुत सारा ऐसा जगह हुआ है। इसका व्यवहारिक क्या है, इसके ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। कई मामले में ऐसा देखा गया है कि पहले शिक्षकों ने लिया कालबद्ध प्रोन्नति, ठीक है, पहले शिक्षकों ने लिया कालबद्ध प्रोन्नति, बाद में उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिली और उनका वेतन नए ग्रेड में सही तरीके से पुनः तय किया गया। तो यहाँ तो कोई प्रभावित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको अगर कालबद्ध प्रोन्नति आपको मिल रहा है तो आपको इसमें लेने में से हिचकना नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको हिचकना इसमें नहीं है। कालबद्ध प्रोन्नति के बाद भी आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको मिल ही जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं कहूँगा कि आपका जो प्रमोशन हो रहा है वो बिल्कुल न्याय संगत है और आप उस प्रमोशन के भागीदार बने और उस प्रमोशन में आप बिल्कुल शामिल हों और उसका 100% जो लाभ है उसको आप लें। प्रमोशन का लेटर जो है वो ज़्यादातर प्रखंडों में शुरू हो गया है, देख भी रहे होंगे, ज़्यादातर जिलों में भी हो गया है। बहुत सारे ऐसे भी प्रखंड है जहाँ प्रमोशन का जो है वो दौर लगभग अंतिम चरण में है, कहीं कहीं शुरुआत है तो कहीं कहीं अंतिम चरण में है। 38 जिले हैं तो अलग अलग समस्याएं कुछ रहती हैं, कुछ परिस्थितियां अलग रहती हैं, तो परिस्थितियों की वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन इतना जान लीजिए, जो भी योग्य, जो भी पात्र हैं, जिनकी सेवा में किसी तरह की टूट नहीं है और जिन लोगों ने ये सारे जैसे स्नातक कर लिया है, जिनका 12 वर्ष हो भी गया है, उनको सेवा में किसी तरह की टूट नहीं है, तो उन सारे लोगों का जो है ना प्रमोशन बिल्कुल होगा। अब देखिए, निष्कर्ष निकलता है कि क्या कालबद्ध प्रोन्नति लेने से स्नातक प्रोन्नति में कोई हानि होगा? तो जी नहीं, हानि बिल्कुल नहीं होगा। आपको दोनों प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति हो या स्नातक ग्रेड प्रोन्नति हो, दोनों प्रोन्नति जो बारी बारी से आपको मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि फिर यही नियोजित शिक्षक जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पा लेंगे तो फिर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का जो पद होगा रिक्त, फिर वहाँ पर इनका प्रमोशन भी इन्हीं शिक्षकों का होगा। और प्रमोशन की जब बात होगी तो ये विशिष्ट शिक्षकों से, अभी जो वर्तमान में जो डेट है, विशिष्ट शिक्षकों से वरीयता के आधार पर इनको आगे रखा जाएगा, वरीयता के आधार पर इनको आगे रखा जाएगा और इन्हीं लोगों का प्रमोशन होगा। पहले ऐसा नहीं कि विशिष्ट शिक्षकों का नहीं होगा, हाँ, नियोजित शिक्षक वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रमोशन वहाँ पर हो जाएगा और यही शिक्षक जो है बाद में जाकर के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनेंगे। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।